इस वक्त तक जो एमक्यूएम का रद्दमल आया है वो उसमें ये कहा गया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इस हवाले से बैठकर पार्टी फैसला करेगी और फिर रद्दमल देंगे। और पहले तो हम ये समझते थे कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं किया होगा, राब्ता नहीं किया होगा? क्योंकि एमक्यूएम खुद कह रही है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, तो हमारे पास स्टेटमेंट तो होती रहती है, लेकिन एक्चुअल बात तो मुझे नहीं लगता कि मुशावरत एडवांस में की गई होगी, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान शरीक इक़्तिदार मुआहिदा हुआ था हुकूमत बनाने के वक्त, उस वक्त ये तय हुआ था कि सिंध में और बलूचिस्तान में गवर्नर पीएमएल-एन के लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। आज हमारे पास बड़ी अहम खबर है और ये ख़बर जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके। एमबी सुमरो साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और एमबी सुमरो साहब ने ही कहा था कि जो एमक्यूएम है इसके अंदर भी फैक्शंस बने हुए हैं और एमक्यूएम के कुछ लोग खुद चाहते हैं कि उनका गवर्नर कामरान टसौरी जो है वो तब्दील हो जाए। और मामला था नए गवर्नर को लगाने के ऊपर। एक राय बशीर मेमन साहब के हक़ में थी जिसको जरदारी साहब अपोज कर रहे थे। फिर आज कुरा निकला निहाल हाशमी साहब के नाम और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा वो समरी जो है वो प्रेसिडेंसी में भेज दी है कि निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध तैनात किया जाए। सवाल ये है कि वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, हमने उसका भी जिक्र किया कि जरदारी साहब बड़े गुस्से में थे शहबाज शरीफ साहब जब मिलने गए, फिर ये एमक्यूएम ने सूबों की बात की, तनकीद शुरू कर दी और आज उनका वो गवर्नर जिसने तमाम एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया उनको तब्दील करने की समरी मूव हो गई। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में गुफ्तगू करने से पहले एमबी साहब मैं आवाम को, अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि निहाल हाशमी साहब सेनेटर थे 2015 से 18 के दरमियान। फिर एक दफ़ा जोश खिताबत में इन्होंने कहा कि ये बाबे रहमत का पाकिस्तान नहीं, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, गोली मार दो नहीं डरता। फिर उसके बाद इनको तौहीन अदालत, फिर 1 माह की सज़ा हो गई, 5 साल के लिए नाअहल हो गए। और उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक, अब तो साबिक ही कहेंगे, जस्टिस साकिब निसार साहब थे। आप देखिए सियासी जमातें अपने कारकुनान को, अपने लॉयल लोगों को कैसे नवाजती हैं, कैसे उनको ख्याल रखती हैं। ये कि अच्छी चीज़ है, जैसे निहाल हाशमी साहब का कुरा निकला गवर्नर सिंध के लिए। ये बताएं, आपने कहा था कि एमक्यूएम खुद हटाना चाहती है कामरान टसौरी साहब को, क्या अब जब ये सारा मामला हो गया तो एमक्यूएम ने कोई रद्दमल दिया बाज़ाब्ता तौर पर? इस वक्त तक जो एमक्यूएम का रद्दमल आया है वो उसमें ये कहा गया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इस हवाले से बैठकर पार्टी फैसला करेगी और फिर रद्दमल देंगे। तो मतलब फौरी तौर पर एमक्यूएम ने कामरान टसौरी को हटाने पर कोई रद्दमल नहीं दिया, हालांकि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। तो मुशावरत ना करने के बावजूद गवर्नर की समरी गई है और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी करके बताया गया है। और उससे पहले निहाल हाशमी साहब की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई है जिसमें राना सनाउल्लाह भी थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे और भी पीएमएल-एन के लीडर थे। लेकिन सही बात सुने, शहबाज शरीफ साहब आपको पता है साथ लेके चलने के बड़े माहिर हैं, मास्टर हैं। और पहले तो हम ये समझते थे कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं किया होगा, राब्ता नहीं किया होगा? इसमें इशू ये है नहीं, जब हमारे पास, क्योंकि एमक्यूएम खुद कह रही है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, तो हमारे पास स्टेटमेंट तो होती रहती है, लेकिन एक्चुअल बात तो मुझे नहीं लगता कि मुशावरत एडवांस में की गई होगी, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान शरीक इक़्तिदार मुआहिदा हुआ था हुकूमत बनाने के वक्त, उस वक्त ये तय हुआ था कि सिंध में और बलूचिस्तान में गवर्नर पीएमएल-एन के लगेंगे, पंजाब और केपी में गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी के लगेंगे। सिंध में गवर्नर पीएमएल-एन का ही लगना था। अब उसमें ताख़ीर की वजह 2 थी। अब एक ताख़ीर की वजह थी एमक्यूएम, क्योंकि वो इत्तेहादी जमात हैं, तो और दूसरा जो कामरान टसौरी साहब है उसको कुछ सेक्शन भी हिमायत कर रहे थे कि उस वजह से सेक्शन ऑफ एमक्यूएम नहीं, कुछ ताकतवर लाबीज मुक्तदर को उनको हिमायत कर रहे थे, उस वजह से। दूसरा ये कब का हट चुका होता, क्योंकि जो मरियम साहबा की ख़ास तौर पर और नवाज़ शरीफ की विश लिस्ट में थी, ख़ास तौर पर मरियम साहबा की,
जो सिंध में गवर्नर लगाने के हवाले से जो विश लिस्ट में पहला नाम था, वो उसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। वो पहला नाम बशीर मेमन साहब का था। बशीर मेमन का मसला असल में फेक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सामने आया था। उस वक्त DGFI थे, तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, तो इस वजह से ताख़ीर हुई। तो अब MQM के खुद धड़े चाह रहे थे कि ये निकले और हमें कोई अपने रहनुमा को बनाएं। तो PMLN को असल में ये फ़ैसला इसलिए करना पड़ा कि सिंध की असम्बली में या सिंध से कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में कोई भी PMLN की टिकट से मुंतखब बंदा नहीं है। अब उनकी भी एक पूरा प्रोविंस है, उनको भी सूबा चलाना है ना। तो अभी ये भी ओहदा जो उनके पास आइनी ओहदा था एक आया है एक मुआहदे की सूरत में, अब वो भी ओहदा वो अपनी इत्तेहादी को दे दें। तो PMLN के पास अपने लीडर्स को एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं। PMLN को अभी यकायक कैसे ख्याल आ गया, साल से ऊपर हो गया, आपको अगर चेंज करना, अभी भी तो आपने किया ना, आपने MQM से मुशावरत नहीं की। मेरा ख्याल ये है जरदारी साहब चूँकि नाराज़ थे, MQM सूबों की तहरीक पे बात कर रही थी, MQM को जरदारी साहब ने ये पैगाम दिया कि नवाज शरीफ साहब यानी कि शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो भी नाम ले लें और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पे हैं और हम एक दूसरे के मफादात और कमिटमेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। देखना बशीर मेमन का भी नाम वॉश आउट हो गया, निहाल हाशमी आ गया। अब निहाल हाशमी साहब के आने की जो वजह है, इसके दो पहलू है ना सर। एक ये कि आपने कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि आप लीडर के लिए किसी इदारे को, किसी बड़ी शख्सियत को, किसी निज़ाम सिक्के को आप हदफ तनकीद बनाइए और जब पार्टी पावर में आएगी तो आपको जनाब वो नवाजेगी। अच्छा, इससे पहले सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आपको पता वो तो बीमार थे, बहुत शदीद अलील थे, जिनको गवर्नर का अटैक है। ये बात दुरुस्त है, अगर बशीर मेमन साहब को लगाया जाता तो फिर सीधे सीधी लड़ाई थी पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान। जो उनको ना लगाने का फ़ैसला और निहाल हाशमी साहब को गवर्नर लगाने का फ़ैसला ये बताता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ क्लैश में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी नून लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ चलना चाहते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे थे, देखें निहाल हाशमी साहब ने एक प्रूव किया है, जब खान साहब के दौर में उनकी पार्टी पर PMLN पर कड़ा वक्त था, तब वो बिल्कुल गरजते थे, शोला बयानी के साथ सेनेट में बात करते थे और लगी लिपटी नहीं करते थे। सीधा सीधा उसकी लाइन पार्टी के साथ थी और उसकी वजह से उसने कुर्बानी भी देनी पड़ी, उसको अपनी सीट गंवानी पड़ी, उसको बाहर जाना पड़ा ऐवान से तो, जेल जाना पड़ा, 5 साल की नाअहलियत भुगती। तो देखें, एक बात क्लियर है कि अगर मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ मामलात ख़राब होते हैं तो जैसे पंजाब का गवर्नर PMLN के साथ करेगा, सिंध का गवर्नर पीपल्स पार्टी के साथ वैसे करेगा। कोई भी PMLN के साथ मसला पैदा हो, ये टेस्टेड बंदा है, ये साबित कदम बंदा है, ये अपनी पार्टी के साथ खड़ा होगा। तो इसलिए इनकी अच्छी चॉइस है। सही, अच्छी चॉइस, जारी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखें, कारकुनान को एक हौसला मिला ना जी और तकवीत मिली कि आप लीडरशिप के कहने पे जिसको मर्जी आप हदफ तनकीद बनाएं। लेकिन बात यह है, आपने एक बात की कि जी कामरान टसोरी साहब को कुछ मुक़्तदर क़ुव्वतों की हलकों की हिमायत हासिल थी, नंबर 1। नंबर 2, MQM के कुछ लोग चाहते थे, कुछ धड़े चाहते थे कि कामरान टसोरी नहीं होने चाहिए। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि वो इतना ऐसे हार्ड हिटिंग वाले तो डिसीजन करते ही नहीं है। मैं कैसे मान लूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, चले मान लिया जी MQM से रब्ता नहीं किया, उनसे मुशावरत नहीं की, उनसे पूछा नहीं, उनको एतमाद में नहीं लिया, जो भी नाम दे दे, लेकिन दरपर्दा जिसकी हिमायत थी, जिनकी वजह से टसोरी साहब गवर्नर बन के बैठे हुए थे, उनको भी नहीं पूछा होगा शहबाज शरीफ साहब ने। देखें, या उन्होंने कॉन्सेंट दे दी। मैं समझता हूँ जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुआहदा हुआ था, वो भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी कंसर्न से हुआ था। उन्होंने खुद तय कर दिया है कि सिंध में PMLN का पार्टी का गवर्नर होगा, तो जाहिर है तो
नून लीग को भी अपने सिंध में भी पार्टी चलानी है। वो जो आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, देखें ये PMLN की हुकूमत है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। वो वज़ीर आज़म बिलाशुबा है और नवाज शरीफ साहब के भाई भी हैं और नून लीग के सदर भी रहे हैं। मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, नून लीग में अभी भी गिरफ्त नवाज शरीफ की है और मरियम नवाज की है। नहीं सही, वो देखिए बात वो सुनिए, जो चाहेंगे ये बात आप और साइड पे कर रहे हैं। देखिए अगर इसको ले तो 1 या 2 रोज पहले बाकायदा मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। दोनों भाई भी हैं, मुशावरत से बात करते हैं। मैं तो इससे कदम आगे जाके खेलता हूँ कि ये गुड कॉप बैड कॉप का भी एक मैकेनिज्म खुद तस्वुर है उनका। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि कामरान टसोरी साहब को रिप्लेस करने के लिए मुक़्तदर क़ुव्वतें भी जी और MQM के जो धड़े चाहते थे हटाना वो भी कायल हो गए। क्योंकि देखिए कामरान टसोरी जो है ना, वो सिफारशी हो सकते हैं मुस्तफा कमाल साहब के, वो हो सकते हैं फारूक सत्तार साहब के, जिन्होंने खुल के कहा ये सूबे होने चाहिए। 2 चीज़ें, इस वक्त जो ताकतवर लॉबीज हैं उनकी मर्जी के बगैर हुकूमत फैसला कर ले, वो कोई कह सकता है मगर वो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ये उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। मतलब जरदारी साहब की गुस्सा काम कर गया, तो वो गुस्सा जाहिर है। देखें वो इस वक्त सूबे में उनकी हुकूमत है और बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात यह है, इस वक्त 22 सीटें हैं MQM की कौमी असम्बली में। तो अगर MQM फ़र्ज़ करें फैसला करती है कि हम हुकूमत को साथ नहीं देंगे, तो उसका हुकूमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, MQM को एडजस्ट करना है तो गवर्नर उन्होंने खुद लगा दिया, तो MQM को कहेंगे आपको 1 मिनिस्ट्री और दे देते, तो MQM राजी हो जाएगी। तो MQM के पास ज़्यादा, मतलब ये भी हो सकता है कि MQM ने कहा जी आप भले गवर्नरी हमसे ले लें, हमें एक वजारत और दे दें। MQM के पास ज़्यादा ऑप्शन नाराज़गी के नहीं है और MQM के पास असेंबली में नंबर इतने नैरो नहीं है। हाँ, MQM नाराज़ तब होकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, कराची बंद कर सकती है जब कहीं से इशारा मिले। तो फिलहाल ऐसा इशारा मुझे नजर नहीं। इशारे तो जो से अभी तक जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, अभी तो सारे इशारे हर जी, चीज़ पर फोकस हुई है फिलहाल मुल्क में और सियासी कशीदगी। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि शायद ट्रम्प साहब की बस होती नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि आज जितनी जल्दी ये जंग रैप अप हो। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म साहब ना शॉर्ट विज़िट पे सऊदी अरेबिया भी गए हैं। खुदा जाने क्या है वहाँ पे जंग बंदी का मामला या तेल का। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि निहाल हाशमी साहब को बतौर गवर्नर लगाना ये उन सियासी वर्करों को तक़वियत देगा, ये फैसला कि आप अगर वफादारी के साथ किसी सियासी जमात के साथ लगे रहते हैं जी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको पावर में आने का मौका मिलता है। अब देखना यह है कि MQM जो सी है वो रद्द-ए-अमल क्या देती है। आपको 2 चीज़ें, अभी परवेज़ रशीद को इस वक्त सेनेटर भी हैं मगर उसके बावजूद एडजस्ट नहीं हुए अभी तक। आपको पता है उसको क्यों हटाया गया था। मगर परवेज़ रशीद को मरियम साहबा अपने साथ रखती है और तकरीबन फैसलों में उनको एतमाद में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मैसेज है। और बशीर मेमन के अलावा जो दूसरे नंबर पे था वो निहाल हाशमी था। तो निहाल हाशमी को उन्होंने किया, मगर वो क्योंकि बशीर मेमन को करना चाहते थे तो वो क्योंकि पार्टी इंटीरियर सिंध में भी अपना उनकी हो सके, बड़े वो नहीं हो पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। लास्ट में आप ये बताएं कि आपका एनालिसिस क्या है कि MQM क्या किस किस्म का रद्द-ए-अमल, MQM के पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं टेबल पे? देखिए, MQM के पास ज़्यादा अभी अगर फ़र्ज़ करें MQM हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला करती है तो MQM के जाने से हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं होना, क्योंकि उनके पास अदद पूरे हैं, हुकूमत को कुछ नहीं होना। और दूसरी बात, इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, हम अफ़गानिस्तान के साथ जंग में हैं, इंटरनेशनल ईरान और अमेरिका इसराइल जंग चल रही है, हालात ठीक नहीं है। इस दौरान कोई भी फरीक पाकिस्तान में सियासी इंतशार नहीं चाहेगा और MQM को वो जो मुल्क चलाते हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो MQM को
शोर शराबा मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जब आप रास्ते भी बंद नहीं कर सकेंगे, हुकूमत को कोई टफ टाइम भी नहीं दे सकेंगे, तो फिर आप हुकूमत छोड़ के क्या करेंगे? तो इनको राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, इंगेज किया जाएगा। और जाहिर है तो MQM का रद्द अमल ये तो नहीं आएगा तो आपने अच्छा किया, लेकिन मैं हमारा गवर्नर नहीं लगाया, अपना लगाया। MQM ये कहेगी कि MQM जो गवर्नर का ओहदा था वो MQM का, ये MQM कहेगी, मगर नून लीग उसको एंगेज करेगी ना। वजीर आजम साहब उनके मतलब वो आपकी बात ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा को एक आधी वजारत और दे देंगे, कुछ चीज़ें दे के MQM के साथ चला लेंगे। बहुत शुक्रिया MB सुमरो साहब। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का मरकज़ और महवर ये था कि सियासी जमातें अपने मुस्तनद सर्टिफाइड टेस्टेड लोगों को एक वक्त में आके ओबलाइज करती हैं जब उनके पास पावर आती है, और ये इस चीज़ की निशानदेही है कि उनके वर्कर अपने साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहें और लीडरशिप की लाइन को टो करें, तो कहीं ना कहीं आके इक़्तिदार जो है उनको मुयस्सर आ ही जाता है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।